जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल विकास के बारे में आज बात करते हैं। बाल विकास में है थॉर्नडाइक साइंटिस्ट के बारे में कि थॉर्नडाइक कौन थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया और इन्होंने किस चीज़ पर प्रयोग किया और इनके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, सिद्धांत क्या क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने किस चीज़ पर प्रयोग किया, उपयोग क्या क्या है और अन्य साइंटिस्टों की क्या इन्होंने अपेक्षा की और उसमें क्या क्या अपना अनुदान बताया। सर्वप्रथम हम बात करेंगे जो थॉर्नडाइक हैं, यह विलियम्स वर्ग यानी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें हम पशु मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। जो थॉर्नडाइक हैं यह एक पशु मनोवैज्ञानिक भी हैं और यह एक विलियम्स वर्ग यानी अमेरिका में इनका जन्म 1874 में हुआ था और इन्होंने जो एक सिद्धांत दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था और बहुत से इनके नियम हैं और इसके अलावा इनके जो इन्होंने बताया भूखी बिल्ली पर इन्होंने अपना प्रयोग कर बताया है, एक भूखी बिल्ली के बारे में। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। किनको? थॉर्नडाइक को। इन्होंने सब मेन रूप से दो नियम दिए हैं। पहला नियम है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। इसमें से जो मुख्य नियम है वो भी तीन प्रकार का होता है: अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। और जो दूसरा मेन वाला नियम था, जो गौण का नियम था, वह 5 टाइप में पाया जाता है: बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, एक होता है सहचर्य का नियम। इस प्रकार से इन्होंने मुख्य रूप से दो नियम बताए, फिर दो नियमों के एक का 3 और एक का 5 आपका है। और इन्होंने जो आपका अपना प्रयोग किया एक भूखी बिल्ली पर किया, इन्होंने एक बॉक्स में बिल्ली को क्या कर दिया, बिल्ली को एक बॉक्स में कर रख दिया और बाहर में क्या कर दिया, उसमें एक टुकड़ा, मांस का टुकड़ा रख दिया। बिल्ली बहुत अधिक भूखी है, मांस का टुकड़ा जो है उसके जो डोर होता है उसके बाहर में रखा गया है। अब बिल्ली को बहुत अधिक भूख लगी है, अब बिल्ली उसको प्राप्त करना चाहती है। अब वो बिल्ली कैसे उसको प्राप्त करेगी अपने सिद्धांत के माध्यम से यह बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, इन्होंने बताया सर, इन्होंने मुख्य रूप से दो नियम हैं इनके। नियम दो हैं। पहला नियम है आपका मुख्य नियम, मुख्य नियम, और दूसरा है आपका गौण नियम। गौण नियम, इसमें से जो आपका मुख्य नियम है वह 2 है, आपका गौण जो नियम है वह 5 है। और मुख्य नियम के अंतर्गत जो दो नियम कौन कौन से हैं, ये आपका है, पहला है आपका नियम, मुख्य नियम में आपका 3 है। मुख्य नियम में मुख्य नियम में आपके कितने हैं? 3 हैं। और आपका गौण नियम में क्या है? 5 नियम है। 3 नियम कौन कौन से हैं आपके इस मुख्य के अंतर्गत? 3 कौन कौन से हैं? पहला है अभ्यास, तत्परता, प्रभाव। अभ्यास, तत्परता और एक है आपका प्रभाव। प्रभाव या परिणाम का नियम। और इसके अलावा जो आपका गौण नियम था, इसके आपके कितने हैं? 5 हैं। वो 5 कौन कौन से हैं इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं। पहला आपका जो है बहुप्रतिक्रिया सिद्धांत। बहुप्रतिक्रिया सिद्धांत। दूसरा है मनोवृत्ति का सिद्धांत। मनोवृत्ति का सिद्धांत। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम या सिद्धांत। आंशिक क्रिया का नियम।
फिर है आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण का नियम। फिर आपका लास्ट आता है सहचर्य का नियम, सहचर्य का नियम। तो इस प्रकार से हमने बताया कि थॉर्नडाइक ने मुख्य रूप से दो नियम दिया, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम 3 टाइप के होते हैं और गौण नियम जो है आपके 5 प्रकार के होते हैं। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया भूखी बिल्ली प्रक्रिया, एक भूखी बिल्ली है और मृत मछली उसके सामने उसका टुकड़ा रखा गया है। एक मान लीजिए क्या है, पिंजड़ा है, यह क्या है, पिंजड़ा है, इसमें मान लीजिए उसका ये जाली लगी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका कैट है, बिल्ली है, ये क्या है, उसका पिंजड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फिश यानी मछली को रख दिया गया है, ये उसका जाली अंदर जाने का डोर है, इसके अंदर उसको बिल्ली को रख दिया गया है, बाहर में फिश मछली के टुकड़े को रख दिया गया है। तो देखिए प्रयोग क्या इसका होगा। कई बार भूखी बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है, अचानक लीवर पर क्या करती है, पंजा मारती है, पंजा मारा और वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है, तो वह क्या कहलाता है, अनुबंधन कहलाता है। जो आपकी यह थ्योरी है, यसार थ्योरी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उस बिल्ली और मछली की जो क्रिया थी, जो आपकी यसार थ्योरी इन्होंने दिया है, यसार थ्योरी किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। यस का मतलब होता है स्टिमुलस, स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक, उद्दीपक। और आर का मतलब होता है आपका रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया, यानी अनुक्रिया। उन्होंने क्या अपनी अनुक्रिया दी। संबंधवाद का सिद्धांत व बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत तथा हुकांड का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। कौन कौन से, संबंधवाद का सिद्धांत और बहुकारक का सिद्धांत, और एक हो गया हुकांड का सिद्धांत, और एक है अंतःक्रिया यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। इन्होंने इनके माध्यम से बताया, इनकी कुछ थ्योरी भी हैं, जैसे संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न मूल का सिद्धांत, और आपका है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि है, और है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवादी का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। इनके कुछ नियम आप पढ़ लीजिए एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से। पहला है इनकी कुछ थ्योरी है, थ्योरी संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। दूसरा है प्रयत्न प्रलय प्रयल मूल का सिद्धांत, प्रयल मूल। सिद्धांत। तीसरा है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। फिर है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। एक है संयोजनवादी का सिद्धांत, संयोजनवादी का सिद्धांत। इस प्रकार से कितने इनकी थ्योरी हैं, 5 थ्योरी हैं। पहला है संबंधवाद, प्रलय मूल का सिद्धांत, प्रयास का सिद्धांत, उद्दीपक व अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवादी का सिद्धांत। अधिगम में समय उत्तरोत्तर होता है। संयोजनवादी सिद्धांत अधिगम अनुबंधन का परिणाम है। कक्षा में इनकी कुछ उपयोगिता भी है थॉर्नडाइक के।
बच्चों से बार बार प्रयास को करवाना चाहिए, बच्चों को बार बार प्रयास करवाना चाहिए। बच्चों से त्रुटि संभव हो जाती है, लेकिन फिर भी प्रयास करवाना चाहिए। अधिगम में समय देना चाहिए, क्योंकि अधिगम जो लर्निंग होता है, डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति नहीं सीख सकता है। प्रयास करते करते धीरे धीरे कदम बाई कदम कोई सीख सकता है। इसलिए बच्चे को बार बार सीखने के लिए उसको मौका देना चाहिए, ऑफर देना चाहिए, तभी बच्चा सीख सकता है। मंद बुद्धि के बालकों के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है कौन सा? कोहलर, ये इनका थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, यह मंद बुद्धि के जो बालक हैं उनके लिए बहुत अच्छा यह सिद्धांत है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है कि शुद्ध उच्चारण हमें कैसा करना चाहिए, किस प्रकार से हमें किसी भी चीज को सीखना चाहिए। यह सब सिद्धांत हम थॉर्नडाइक की थ्योरी के माध्यम से, उनके नियम के माध्यम से हम सीख सकते हैं। तो एग्जाम ऑफ पॉइंट की दृष्टि से हम बात करते हैं कि इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के माध्यम से यह बताया कि बालक बार बार की भी किसी भी चीज को वह करता है तो बार बार वह गलत जरूर करता है, लेकिन गलती करते करते वह अंततः वह प्रयास करते करते वह सीख जाता है। तो इस प्रकार से हम थॉर्नडाइक की थ्योरी के माध्यम से हम लोगों ने सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे